अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो मेरी वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आज लेके आई हूँ आपके किचन में अचार गोश्त की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। ईद पे भी आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि गोश्त की ईद है तो अचार गोश्त जो है वो बनाना तो ज़रूरी बनता है। तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले वो देख लेते हैं। 1 किलो मैंने लिया है जी बोनलेस मैंने ले लिया है गोश्त। ये देखें, अब मैं इसको हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा बोनलेस पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने बोनलेस 1 किलो ले लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज जिनको मैंने काट लिया है। 4 से 5 अदर सब्ज़ मिर्चियाँ ली हैं जिनको इस तरह काट लिया है। लहसुन अदरक ले लिया है, तकरीबन 1 इंच के करीब टुकड़ा था, 1 से 1.5 इंच के करीब, तकरीबन 1 फिंगर के करीब ये टुकड़ा था अदरक का, वो ले लिया। एक बड़े साइज़ का ले लिया मैंने जी लहसुन के जवे, वो सारे निकाल के छील लिए और वॉश कर लिए। उसके बाद 2 लिए हैं जी मैंने बड़े साइज़ के टमाटर जिनको काट के रख दिया है। ये देखिए इस तरह काट लें क्योंकि हमने इन सबको ग्राइंड ही करना है। उसके बाद जो मसाले हमें चाहिए उसके लिए मैंने लिया है सौंफ, मेथरे और कलवंजी क्योंकि अचार गोश्त है तो अचार के मसाले हम लेंगे। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ इसमें डलेगी अचार का तेल। अगर आपके घर में अचार है तो आप उसका ऊपर से तेल उतारें, तकरीबन 4 से 5 स्पून, तो वो आप रख लें। अगर आप लोगों के घर में ये नहीं है अचार का ऑयल तो आप सरसों का, इसकी जगह पे सरसों का तेल जो है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद मैंने लिया है विनीगर जो मैं डालूँगी इसमें ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद कुछ खड़े मसालों की ज़रूरत है, वो मैंने ले ली हैं, तकरीबन 5 से 6 अदद ले ली हैं जी काली मिर्चें और ज़ीरा लिया है और 4 से 5 जो टुकड़े हैं वो लिए हैं मैंने दालचीनी के। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जितने भी प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें इन सबको हम कर लेंगे जी ग्राइंड। तो फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो पहले हम इन सबको ग्राइंड करते हैं। तो जी हमने सबको ग्राइंड कर लिया है। इसमें मैंने डाला है प्याज है, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक का जो पेस्ट है ना सारा मैंने एक ही बार जो है ना वो ग्राइंड कर लिया। आप इसे अलग-अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन मिक्स तो एक ही जगह पे होना था इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो टमाटर का पेस्ट है वो भी, टमाटर का पेस्ट जो है वो भी डाल दिया अच्छे से। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मसाला जाते हैं हमारे वो, क्योंकि हम करने वाले हैं जी इसको मैरिनेट तकरीबन 1 घंटे के लिए। वैसे अगर टाइम कम हो तो आप मैरिनेट ना भी करें लेकिन अगर टाइम है तो फिर मैरिनेट ज़रूर करें इसको। फिर मैं इसमें डाल दूँगी जी ऑयल अचार का। अब इधर सरसों का यूज़ कर सकते हैं अगर अचार का नहीं है। फिर मैं डाल दूँगी जी इसमें सिरका। ये देखें जी 2 चम्मच तकरीबन डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें लेकिन मैं इतना डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी बाकी मसाला जात जैसे कि सब ये सुरख मिर्चें। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जैसे जैसे मैं डालती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने वो सारे जो थे लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह सारा कुछ ग्राइंड करके सारा कुछ को मैंने अच्छे से सारा जो जितने भी हमने बताए थे आप लोगों को सारा मटेरियल को मैंने ग्राइंड किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया गोश्त। उसके अलावा मैंने इसमें डाला आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सुरख मिर्चें और 1 चम्मच नमक का और 2 चम्मच मैंने डाला है जी विनीगर। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो वो सारी चीज़ों को मैंने जिसमें डाला था और इसमें मैंने ऑयल भी, वो जो मैंने अचार का ऑयल डाला उतारा था वो भी डाल दिया। इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे
अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, जल्दी आप लोगों ने 4 गोश्त रेडी करना है, तो आप उसको ये सारी चीज़ें मिक्स करके 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर दें। उसके बाद आप लोग इसको रेडी कर लें तो ये बहुत मज़े का बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको 1 घंटा मैरिनेट करें, इससे इसका टेस्ट जो है वो दोबाला हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा इसका टेस्ट। तो इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैंने मसाले वगैरह जो डाले हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जितने मैंने आप लोगों को मसाले दिखाए थे वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद भी मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच नमक था, 1 चम्मच सुरख मिर्चें और आधा चम्मच हल्दी का, और 2 चम्मच मैंने विनीगर डाल दिया। तो अब हम इसको मिक्स करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद मैं आप लोगों को बाकी इसका जो है प्रोसेस, जो बाकी इसको हमने रेडी करना है वो भी दिखाती हूँ। देखिए जी, अचार गोश्त की जो मैरिनेशन है 1 घंटा हो चुका है, हम इसको मैरिनेट किए हुए। तो अब हम इसका बाकी का जो प्रोसीजर है वो करते हैं। तो मैरिनेशन के बाद हमने ले लिया है एक प्रेशर कुकर। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। आप हस्ब ज़रूरत अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं। बड़ी ईद का भी जो गोश्त होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता। तो ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, ये जो हमने लिए थे, तो अच्छे से हम सारे डाल देंगे। और इसको थोड़ा सा हम रोस्ट होने देंगे। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो फिर हम अचार गोश्त जो है वो इसमें डाल देंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बनती है, आप इसे अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें और मुझे फिर फीडबैक दें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये जो हैं हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अचार गोश्त। अब हम इसमें सारे का सारा अचार गोश्त डाल देंगे। और इसको भून लेंगे। इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको भूनेंगे। ये भूनने लग चुका है, हम इसको भून लेंगे। ये अब देखें इसका, ये देखें इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया, वाइट होना शुरू हो गया। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और अचार की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी भूनना स्टार्ट हुआ है और अचार की खुशबू जो है पूरे किचन में फैली हुई है। ये देखें कि गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। देखिए ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। हम इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारा जो गोश्त है, अचार गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। ये तकरीबन, तो अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर तकरीबन 20 मिनट के लिए। क्योंकि गोश्त है तो उसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 20 मिनट तक हम इसको प्रेशर लगाएंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे इसको क्या करना है।
ये प्रेशर मैंने खोल दिया है, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। ये देखें आप, इसमें अजीब सी चमक आ गई है और वैसे भी ये गल गया अच्छे से। तो अब हम इसका जो पानी है, ये जो है, ये इसको हम सारे को ड्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से बुन गया है। ये देखें, इसका ऑयल है वो भी ऊपर आ गया है, पक चुका है अच्छे से। तो अब हम इसमें डाल देंगे जी गरम मसाला आधी चम्मच, और इसमें डालेंगे हम सूखा धनिया 1 चम्मच भर के। ये तो पिसा हुआ है, थोड़ा सा और ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इधर ही आप इसको मिक्स देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, और ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको अपने किचन में ज़रूर बनाएं। ये तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इधर हम डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें, मैं बताती हूँ वो कैसे डालनी है। तो 1 प्लेट में मैं ले लूँगी हल्दी थोड़ी सी, और इतना ही मैं ले लूँगी जी नमक। इतना ले लेंगे हम इसमें नमक, और इनको हम करेंगे मिक्स। तो फिर हम ये जो हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं एंड पे, अचार गोश्त के एंड पे, ये जो इसका टेस्ट बढ़ाएगी अचार गोश्त का, वो आप खुद बताएंगे मुझे कि अचार गोश्त जो है, आप खुद बताएंगे मुझे कि जो अचार गोश्त है वो कैसे बना है। तो अब मैं मोबाइल को 1 मिनट साइड पे रखूँगी और इनको फिलअप कर लूँगी। तो इधर मैं इसमें डाल दूँगी ये मिर्चें जो मैंने अभी बनाई हैं, हल्दी और वो डाल के, हल्दी और नमक डाल के इसमें रख दूँगी, और इसको लगा दूँगी दम पे। हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे, और फिर मैं इसको दम दे दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो मिर्चों का टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। तो ये हमारा जो अचार गोश्त है वो बन के रेडी है। ये आप इसकी जो लुक है वो देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बना है। तो अब हम इसको गार्निश करते हैं। तो हमारे अचार गोश्त की जो रेसिपी है वो बन के रेडी है। ये देखिए मैंने गार्निश कर दिया है। तो यकीनन ये रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई नहीं की होगी, और इस तरीके से आपने कभी अचार गोश्त नहीं खाया होगा। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।